है प्रश्न पत्र द्वितीय यूपी पीसीएस मीन्स। देख लीजिए समय घंटा, बाकी आप पढ़ लेना। 20 प्रश्न हैं, कुछ लघु स्तरीय को जो 125 शब्द के हैं और फिर दीर्घ वाले हैं 200 के। ठीक है, तो इसमें तो हम सेक्शन ए पे चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। आप जानते होंगे इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे इस बारे में। प्रश्न नंबर 5 है पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है सार्क की असफलताओं ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है, विवेचना कीजिए। क्वेड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। देखिए इसे ऐसे भी आया था, समझ लो G20 कितना ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो घटना काफ़ी चर्चित है और हो रही है ना, उनसे प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो इससे प्री में भी आया था, जिन लोगों ने प्री दिया था प्री में भी आया था प्रश्न, इवन IAS वाले प्री में भी आया था। ठीक है, और इधर देख रहे हो ऐसे में भी आया है और अभी हम GS2 में भी देख रहे हैं। चलिए करते हैं आगे। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियाँ और भूमिकाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है। क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियाँ भी हैं, यदि हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाता है। विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 15 है भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र क्या है, पढ़ा होगा आप लोगों ने आराम से। नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका क्या है। और लास्ट 18 प्रश्न है भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में पर संपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। लास्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत और पाक के संबंध का एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती हैं। आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।